डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन शराजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शराजी केमिस्ट। आज हम एफएससी पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 आज होगा। और यूनिट जो है वो हमारे पास है स्टोइकियोमेट्री। आज हम स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्टोइकियोमेट्री क्या चीज़ है। इसके इंट्रोडक्शन के साथ कोई इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो वर्ड है हमारे पास स्टोइकियोमेट्री, ये वर्ड हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का। यानी stoichiometry is the combination of two Greek words. The first one is station, station, station. अब इस स्टेशन का मीनिंग हमारे पास क्या चीज है? इसका मीनिंग हमारे पास है एलिमेंट्स। और दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है? मेट्रॉन। मेट्रॉन के मीनिंग है मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स। So, the word stoichiometry is the combination of two Greek words. The first one is stoichion, which means elements, and the other one is metron, mean measurements. Stoichiometry is a quantitative chemistry. हमारे पास stoichiometry क्या है? एक quantitative chemistry है कि जिसमें हम quantities को measure करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, इस साइड पे प्रोडक्ट और इस साइड पे हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो हम चेक करते हैं या हम मेजर करते हैं क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स को, कि कितनी क्वांटिटीज हैं रिएक्टेंट की कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब इन वर्ड्स को या इन मीनिंग्स को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद डेफिनेशन के साथ। तो हम डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है, फिर हम मजीद एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके। डेफिनेशन these are with the study of quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. अब इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये डेफिनेशन हमारे पास क्या कहना चाहती है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अब ये जो वर्ड है हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटीज, मिकदार की मेजरमेंट क्या है? ये मिकदार के साथ रिलेटेड है, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं। कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप चेक करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है हमारे पास के अमाउंट किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में बराबर होने चाहिए। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन या ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम रिलेशनशिप, और कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है। यानी हम एक रिएक्शन ले लें या एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या चीज है? 2H2 प्लस O2, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? 2H2O। बहुत ही इजी एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है हमारे पास। अब देखें, पहले तो हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या बैलेंस नहीं है। हमारे पास इस साइड पे अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और इस साइड पे देखें तो 2 2 4
4, हाइड्रोजन 4 बराबर हो गए। ऑक्सीजन देखें तो यहां हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, और यहां देखें अब ये 2 जो है वो एज ए होल यूज हो रहा है, इस हाइड्रोजन के लिए भी है हमारे पास और इस ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितने इधर हैं, यानी रिएक्टेंट साइड पे, ये कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड है हमारे पास, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट साइड है। यानी जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही प्रोडक्ट साइड में है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। आप देखें फॉर एग्जांपल हमने वाटर बनाया, किससे, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है। देखें हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी की बात हो रही है कि नहीं हो रही, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है, इस चीज के बारे में स्टडी हमारे पास क्या है, स्टैक्योमेट्री। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ H2O बनाने के लिए हमारे पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 2, और कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1। ये जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये जो क्वांटिटीज हैं इन द सेंस ऑफ मोल, ये हमारे पास क्या चीज है, स्टैक्योमेट्री है। अगर मोल की देखें तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 मोल। क्या कर रहे हैं, हमारे पास कितने मोल, 2 मोल ऑफ क्या बना रहे हैं, H2O के, H2O के मोल बना रहे हैं। इसी चीज को हम अदर सेंस में देखें, यानी मॉलिक्यूल्स के सेंस में देखें हमारे पास, तो मॉलिक्यूल के सेंस में भी हमारे पास कुछ इसी किस्म का आ रहा है कि 2 मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी H2O के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी चीज को, यानी इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम इन द सेंस ऑफ ग्राम लें, क्वांटिटी लें, मिकदार लें, तो वो क्या हो जाएगा। अब अगर आप देखें हमारे पास हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहां पे हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास यूज हो रहे हैं। अब उसके साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का होता है 16, और इधर 2 हैं तो 16 32 हमारे पास ग्राम ऑक्सीजन के यूज हो गए। नेक्स्ट टर्म की तरफ आए, ये तो रिएक्टेंट टर्म थी हमारे पास। प्रोडक्ट की तरफ आए तो हमारे पास H2O बना, तो इसी को हम काउंट करते हैं 4 प्लस ऑक्सीजन वही 2 हो गए 32, कितना हो गया 36 ग्राम H2O हो गया। ठीक है, पॉइंट को समझना है, यानी 4 ग्राम और 32 ग्राम, ये कितने हो गए 36 ग्राम, और ये कितने हो गए 36 ग्राम, यानी 36 ग्राम H2O बनाने के लिए, 36 ग्राम H2O बनाने के लिए हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थी, और इन द सेंस ऑफ ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन जरूरत थी, जिनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना 36 ग्राम H2O। अब ये क्वांटिटीज है, क्वांटिटेटिव रिलेशन है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इसी में एक पॉइंट है कि ये जो हमारे पास स्टैक्योमेट्री है, ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है, और ये किस रूल को ओबे कर रही है,
मोस्टली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है हमारे पास कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड, यानी फॉर एग्जांपल एक मैटर जब किसी दूसरे मैटर में कन्वर्ट होता है, वो मैटर ना डिस्ट्रॉय होता है ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो यही बात है कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या है, उनकी क्वांटिटी सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये ओबे कर रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे मैंने थोड़ा सा स्टैक्योमेट्री को डिस्कस किया। थोड़ा रिपीट करते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी थी 2 मोल 1 मोल 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन 36 ग्राम हमारे पास H2। ये कुछ क्वांटिटी के रिलेटेड बातें थी, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो थी हमारे पास ये बैलेंस्ड ही थी। ये हमारे पास से एग्जांपल। आप जरा सा इसी चीज को हम डेली लाइफ एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं कि डेली लाइफ में हमारे पास क्या है। डेली लाइफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में सैंडविच वगैरह या बर्गर वगैरह खाना बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। तो उसी ही की सेंस में लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 स्लाइस, 10 स्लाइसेस किसके हैं, ऑफ ब्रेड। और इसी के साथ हमारे पास क्या है, 5 एग्स हैं, 5 अंडे हैं, 10 स्लाइस ऑफ ब्रेड हैं। आपको पता है कि एक सैंडविच या बर्गर बनाने के लिए 2 स्लाइसेस यूज होती हैं। तो 10 स्लाइसेस अगर हमारे पास ब्रेड की हैं तो ये क्या बनाएंगे, कितने बर्गर बनाएंगे या सैंडविच, तो हमारे पास 5 सैंडविचेस बनाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये 5 सैंडविचेस बनाएंगे, 10 स्लाइस ऑफ ब्रेड, और हर सैंडविच में एक एग होता है। तो यानी कि 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और 5 एग्स मिल के क्वांटिटी की बात हो रही है। 10 slices of eggs with 5 10 slices of bread with 5 eggs, हमारे पास क्या बना रहे हैं, 5 सैंडविचेस। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, अगर वो कहता है कि हमारे पास ये जो एग हैं हम 3 कर दें, कंडीशन वही है कि हर सैंडविच के लिए एक एग रिक्वायर्ड है। तो हमने एग कितने कर दिए, 3 कर दिए। तो आप क्या कह सकते हैं कि अभी भी 5 सैंडविचेस बनेंगे, नहीं, क्या बनेंगे, अब हमारे पास 3 सैंडविचेस बनेंगे। तो यही वाली जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है कि अगर रिएक्टेंट इतने हो जाएं तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट इतने हो जाएं तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्टैइकियोमेट्री। तो मेजरमेंट हो गई एलिमेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स में कितने एटम यूज हो रहे हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। यही चीज हमारे पास क्या है, स्टैइकियोमेट्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे मसला हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे इसको मजीद लेके जाएंगे। ये हमारा पहला लेक्चर था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसको मजीद भी हम एक्सप्लेन करेंगे। वस्सलाम।